जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंसान कितना भी समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो, चालाक हो, लेकिन कभी कभी दूसरों की गलतियों का शिकार हो जाता है। आपने एक कहावत सुनी होगी अंग्रेजी में, बी कॉट इन द क्रॉस फायर। निर्दोष आदमी दूसरों के गलतियों का शिकार हो जाता है। ऐसा ही एक केस है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप उसे देखोगे तो आपके मुंह से भी सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, ओ माय गॉड। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, क्या हुआ है देखिए। यह है मनोज मधुसूदन वर्सेस आईसीआईसी बैंक। ये केस है, एक कोर्ट केस, जिसकी आज मैं बात करने जा रहा हूं। 30-35 पेज की पूरी कोर्ट की कहानी सुनाने से अच्छा मैं बहुत ही संक्षिप्त में एक पीपीटी आपके समकक्ष रख रहा हूं। और वो देखिए किस तरीके से है। मनोज सूदन जी ने होम लोन के लिए अप्लाई किया आईसीआईसी बैंक में और 1,86,00,000, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 1,86,00,000 रुपए का लोन लिया। लोन सैंक्शन हुआ 11 अप्रैल 2016 को। जैसा कि आप सभी जानते हो, जब आपको लोन मिलता है और लोन डिसबर्स होता है तो उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट में आपने लोन लिया है, वो सारे पेपर बैंक अपने पास रख लेता है। तो ऐसा ही हुआ, ओरिजिनल पेपर्स बैंक की कस्टडी में चले गए, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट अपने रख लिए। और ये कब तक रहेंगे? जब तक आपका पूरा लोन खत्म नहीं हो जाता है। जब आपका लोन खत्म हो जाता है, आपको नोट एनओसी मिल जाती है बैंक से, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं। अब मनोज सूदन जी ने बीच में सेटलमेंट किया, रीपेमेंट किया और सारा डॉक्यूमेंट पेपर वर्क क्लोज करके, पैसा जमा करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने वापस मांगे। जब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस मांगे तो बैंक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके रिटर्न नहीं कर पाया। वजह, डॉक्यूमेंट बैंक के पास थे ही नहीं। तो बैंक ने वो डॉक्यूमेंट, जहां पर बैंक सारे डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखता है, वहां पर कोरियर कंपनी के माध्यम से वहां भेज दिए। अब वो डॉक्यूमेंट ट्रांजिट में गुम हुए, मिस हुए, या बैंक से ही नहीं गए, या जहां पर जमा हुए थे वहां पर नहीं मिले। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैंक भी माना हुआ है, आईसीआईसी बैंक है, और जिस कुरियर कंपनी ने डॉक्यूमेंट कैरी किए, जिम्मेदारी ली, वो भी मानी हुई कंपनी है। कंपनी छोटी मोटी ने, ब्लू डॉट कंपनी के माध्यम से वो डॉक्यूमेंट गए थे। जब कोई रास्ता नहीं निकला और डॉक्यूमेंट नहीं मिले, और बैंक ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, बैंक ने कहा वो तो कुरियर कंपनी के माध्यम से गुम हुए। अब कस्टमर क्या करे? ग्राहक कहां जाए? ग्राहक ने डॉक्यूमेंट तो बैंक को दिए थे। अब कस्टमर क्या जाने कि कौन कुरियर कंपनी, कौन ब्लू डॉट। कस्टमर ने तो आईसीआईसी बैंक को अपने डॉक्यूमेंट दिए थे। जब संतोषजनक आंसर नहीं मिला और बैंक ने अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ लिया, तो कस्टमर के पास एक ही रास्ता बचा कि उसने अप्रोच किया आरबीआई ओम्बड्समैन के पास। जब वहां पर मैटर गया तो उन्होंने इस केस को देखा और देखने के बाद कहा कि यहां जिम्मेदारी बैंक की है, और बैंक को आदेश दिया, निर्देशित किया कि आप कस्टमर के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा के दोगे अपने खर्चे पर, और 25,000 रुपए आपको एज ए पेनल्टी उनको देना होगा कंपनसेशन के रूप में। लेकिन यहां पर कस्टमर संतुष्ट नहीं हुआ। कस्टमर संतुष्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद भी कंपेंसेशन में मात्र 25,000 रुपए। उसने कितने चक्कर काटे, कितना खर्चा किया, वहां भी फीस दी, और ऐसे छोटी मोटी उससे क्या पला झाड़ा जा सकता है? उसने एनसीडीआरसी यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन न्यू दिल्ली का दरवाजा खटखटाया और सीधा 5 करोड़ कंपनसेशन की डिमांड रख दी। नेशनल कंज्यूमर में वहां पर जो पाया, उन्होंने पाया कि जो ये केस है, यहां पर जो कस्टमर है, बोरोवर है, जिसने लोन लिया, उसकी कोई गलती नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ सारी की सारी जो गलतियां हैं
वो बैंक की हैं और बैंक कुरियर कंपनी के ऊपर पर डालकर जिम्मेदारी से पीछे नहीं मुड़ सकता। उसने बैंक को आदेश दिया कि आप अपने खर्चे पर पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करवाएंगे, सर्टिफाइड कॉपी उनके हैंडओवर करेंगे। बैंक को डायरेक्टेड किया और बैंक को कहा कि आपको 25 लाख रुपए कंपेंसेशन के रूप में भी देने होंगे। तो दोस्तों, जो फाइनल जजमेंट क्या आया, 25 लाख रुपए मिलेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट बैंक बनाकर देगा। ये एक समझदार, सूझबूझ का परिचय दिया उस कस्टमर ने, उस ग्राहक ने जिसने लोन लिया आईसीआईसी बैंक से। अगर वो 25,000 रुपए आरबीआई ओमबुड्समैन के फैसले पर ही चुप बैठ जाता तो क्या होता। लेकिन वो चुप क्यों नहीं बैठा? क्योंकि बैंक ने बैंक का कहीं ना कहीं फेवर लिया, ऐसा उन्होंने सोचा। बाकी ऐसा फैसले में या कहीं कुछ है नहीं, बट उन्होंने ऐसा एज्यूम किया, इसलिए उन्होंने हायर अप्रोच किया। और ये फाइनल ऑर्डर 31 अगस्त 2023 का है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, और 30 दिन का समय दिया। 30 दिन के बाद अगर नहीं दे पाते हैं तो 5,000 रुपए पर डे का पेनल्टी इम्पोज भी किया साथ में। इसी को कहते हैं अपने अधिकारों को जानो, जागरूक बनो। चीज, कोई भी टॉपिक, कोई भी कानून आपसे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, आपसे जुड़ा है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको उसकी जानकारी है ये ज्यादा मायने रखता है। अगर आपके पास अवेयरनेस है, जानकारी है, तो आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने समाज का, अपने साथियों का, अपने दोस्तों का, सबका भला करते हो। और तो और जो लोग ये सोच के मिसयूज करते हैं पावर का कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे लोगों को ये आईना भी दिखाता है। ये जागरूक ग्राहक ऐसे संस्थाओं को, ऐसे लोगों को आईना भी दिखाता है। तो साथियों, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस तरीके का कहीं किसी के साथ कोई डिस्प्यूट है, कोई इस तरीके का किसी का कोई शिकार बना हुआ है, तो वो भी इससे जानकारी हासिल करे और अपने अधिकारों की रक्षा करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।